ससुराल सिमर का। इसे माता जी के यहाँ से फोन था। सुरेंद्र जी थे, कह रहे थे कि अपनी पत्नी के साथ वो यहाँ आएंगे कल सुबह प्रेम के साथ। जिस रिश्ते की बुनियाद झूठ से हो वो रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं टिक पाता। पता नहीं, सब ठीक ही होगा ना? उन्होंने कुछ बताया नहीं? कह रहे थे कि कोई ऐसी बात करनी है जो आमने सामने बैठ के करेंगे। इससे ज्यादा तो मैं और कुछ पूछ नहीं सका फोन पे। पता नहीं क्या बात है, एकदम अचानक ऐसे फोन, समझ में नहीं आया। बुआ जी, कहीं उन्होंने कल आकर ये बता दिया कि... दीदी, आपको उन्हें बताना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने आपकी एक ही तो झलक देखी थी, शायद पहचाना ही ना हो। सच बोलना उल्टा पड़ गया हमें। बाय द वे, मुझे भी यही लगता है। बेटा, हमने कौन सा गलत काम किया है? मुझे क्या पता था कि वो लोग यहाँ आने वाले हैं तुझे देखने। वरना तीज का बहाना बनाने से पहले कुछ सोचते। काश प्रेम वहां नहीं आया होता। पता नहीं बांके बिहारी की क्या मर्जी है। शादी के बाद इसी डर में जीती कि कहीं उन्हें पता चल गया तो। अपने मन में अपराध बोध लेकर जीती कि जिसके साथ 7 जन्म साथ निभाने का वचन लिया है, उसी से बातें छुपाई मैंने। इस सबसे तो अच्छा यही था कि मैं उन्हें सब सच सच बता दूं। और मैंने वही किया। तूने सच बोलकर अपनी तरफ से बिल्कुल सही किया, लेकिन बेटा, सच की कद्र करना सबको नहीं आता। मुझे ऐसा लगा था कि प्रेम वो लड़का है जो... खुश रहो। नहीं हुआ। बुआ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। कल क्या होगा अगर उन्होंने आके सब कुछ बता दिया तो?
नजरें मिला पाऊंगी उनसे? कैसे नजरें मिला पाऊंगी पापा से? जब उन्हें ये पता चलेगा कि उनकी बेटी ने उन्हें किसी से बात करने लायक ही नहीं छोड़ा। नहीं, इससे पहले कि कोई तीसरा पापा को ये सब बताए, मैं खुद जाके उन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। हमें बेटा, जल्दबाजी में कोई फैसला मत कर। रोते नहीं बेटा, सुबह होने से पहले अभी पूरी रात बाकी है। देख बेटा, हम और कुछ नहीं कर सकते, कम से कम बांके बिहारी से प्रार्थना तो कर सकते हैं। हालांकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन बांके बिहारी के हाथ में तो सब कुछ है ना बेटा। कल ऐसा कुछ भी होता है तो मैं सारा दोष अपने सर पे ले लूंगी। सिर्फ यही होगा कि मुझे अपने बच्चों को छोड़कर गांव जाना होगा। पर इससे सिमर की शादी टूटने से बचती है तो मैं ये कीमत देने के लिए तैयार हूं। खुश रहो। आई आई। मीना जी, कुछ चाय नाश्ता? देखिए, कुछ जरूरी बातें करनी थी। बात जरा गंभीर है, इसलिए सोचा कि फोन पर करने से अच्छा है कि यहीं आकर बात कर लें। आपको जो ठीक लगा आपने किया।
अब मुझे जो ठीक लगेगा मैं करूंगा। बात जरा गंभीर है, इसलिए सोचा कि फोन पर करने से अच्छा है कि यहीं आकर बात कर लें। कहिए क्या बात है? सिमर, क्या हुआ बेटा? बुआ जी मुझे बहुत डर लग रहा है। वो लोग नीचे आ गए, अगर उन्होंने सब कुछ बता दिया तो। और मैंने तो उनको कहते हुए भी सुन लिया कि फिक्र मत कर सिमर, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुझ पर उंगली नहीं उठने दूंगी। मैं नीचे जाकर उनसे कह दूंगी कि तूने जो कुछ भी किया ना मेरे कहने पर किया है, क्योंकि मैंने तुझे कसम दी थी। नहीं बुआ जी, आप ऐसा कुछ भी नहीं करें। देख बेटा, तुझे तो सच पता है ना, रोली को भी पता है। मेरे लिए इतना ही काफी है, तू मेरी फिक्र मत कर। जब मेरे मन में ये तसल्ली है कि मेरे बच्चे खुश हैं, तो मैं भी खुश हूँ। शाबाश, आंसू पोंछ। अच्छा, सिमर, तू जल्दी से तैयार होके नीचे आ जा। वो प्रेम और उसके चाचा चाची आए हैं, तुझसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं बेटा। चल नीचे आ जा। और बेटा, इस बार ज्यादा देर मत लगाना, बस सिर्फ बाल बनाओ, नीचे आ जा। बाय द वे मीना, मैं ये कह रही थी जी, पिछली बार जैसे तैसे बचे हैं हम। अब इस बार जो भी हो रहा है ना, सीधे सीधे होने दीजिए। पता नहीं क्या बात करने के लिए आए हैं ये लोग। सिमर, एक काम कर, तू मेरे साथ ही नीचे चल। चल जा बेटा। मैं ऐसे हाथ पर हाथ रखकर अपनी सिमर की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। और कुछ नहीं कर सकती तो सारा इल्जाम मैं अपने सर पर तो ले सकती हूँ।
राधे 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 राधे। राधे 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 जी। चाचा जी, मैं कुछ देर सिमर से अकेले में बात करना चाहता हूँ। प्रेम बेटे, कुछ कहा आपने? नहीं, कुछ खास नहीं, बस प्रेम सिमर से जरा अकेले में बात करना चाहता है। सिमर अपनी बुआ के साथ हरिद्वार गई। अकेले में? बेटे, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप हम सबके सामने कह सकते हैं। बैठो बेटे, आओ। जी, वो मैं सिमर से अकेले में ही बात करना चाहता हूँ। बेटे, क्या कोई समस्या है? बेटे, अगर कोई समस्या है तो निसंकोच होकर हमसे बताइए। हमारे परिवार में ऐसे लड़का लड़की को अकेले मिलना, ये बात हमारे यहाँ अच्छी नहीं मानी जाती। हमारे जमाने में तो दूल्हा दुल्हन को पहली बार सिर्फ शादी के बाद देखता था। अब हमारा और आपका समय कहाँ रहा? समय के साथ साथ कुछ परिवर्तन लाना तो जरूरी है। आपके समय में लड़का लड़की से शादी से पहले मिलता भी नहीं था, लेकिन अभी आप ही ने कहा कि अगर प्रेम चाहे तो सिमर से बात कर सकता है। और वैसे भी बच्चों को अच्छा थोड़ी ना लगेगा बड़ों के सामने बात करना। ये हमारे ही तो दिए हुए संस्कार है ना? अरे जमुना, सही तो कह रहे हैं सुरेंद्र भाई। अब हम अपने जमाने के नियम आजकल के बच्चों पर लाद तो नहीं सकते ना। अब फिर जमुना, ये तो हमारे बच्चे हैं। जमुना, लड़के वाले इतनी दूर से आए हैं और तुम वही पुरानी बातें लेकर बैठ गए हो। नहीं, अगर सबको ठीक लगता है तो मुझे कोई एतराज नहीं, पर मैं तो बस पुरानी परंपरा के हिसाब से बात कर रहा था। लेकिन अगर कोई बुजुर्ग इनके साथ हो तो बेहतर हो। मैं हूं ना, मेरा मतलब कि बाय द वे भाई, सबसे उम्र में तो मैं ही बड़ी हूं ना, तो मैं चली जाती हूँ ना। ठीक है। थैंक यू। देखो बेटा, मैं तो बाय द वे ऐसी चली आई ताकि जमुना की बात रह जाए। सिमर अपनी बुआ के साथ हरिद्वार गई। तुम दोनों को डिस्टर्ब ना हो
मैं बाहर चली जाती हूँ। तुम लोग आराम से बातें करो। हाँ, 1 मिनट बुआ जी। जाने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो बेटा। आप जब दिल्ली आई थी तो आपने मुझसे कहा था कि काश मेरी सिमर को तेरे जैसा लड़का मिले। बुआ जी, आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिएगा कि अगर आप मेरी बुआ होती तो क्या आप ये प्रार्थना करती कि मुझे सिमर जैसी लड़की मिले? हाँ प्रेम, मैं जरूर प्रार्थना करती कि तुम्हें सिमर जैसी लड़की मिले। क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है मेरी सिमर की शादी जिससे भी होगी उसकी जिंदगी में खुशहाली आएगी और मुझे अपनी सिमर पर पूरा गर्व है। ठीक है, बस यही पूछना था। आप लोग बातें कीजिए। सिमर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि बुआ जी का आपके ऊपर इतना गर्व करने की वजह क्या है? मेरा मतलब, जब मैंने आपकी तस्वीर देखी तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं आपको जानता हूं, समझता हूं। ऐसा लगा कि आप वही लड़की हैं जिनकी मुझे तलाश थी। लेकिन डांस कंपटीशन के बाद जो मुझे दिखाई दिया वो तो मुझे कुछ और ही दिखाई दिया।